सलवात को कमजोर ना होने दे भैया, दिल कमजोर हो जाएगा। सलवात करके सब मिल के मशहूर रहे, बच्चे को शोर करते रहेंगे, वो फितरत है। फितरत में बच्चों के क्या होता है? शोर करना, आवाज बुलंद करना। बच्चे बादशाह होते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। जैसे बादशाह किसी की नहीं सुनता है, बच्चे भी बादशाह होते हैं, वो सुनते नहीं है, छोटे छोटे बच्चे। इसीलिए तो बड़ा प्यारा शेर किसी ने ये कहा कि थक के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में खुल्द से आके मलक इनको हवा देता है। थक के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में खुल्द से आके मलक इनको हवा देता है। इतनी दौलत ही कहा तेरे खजाने में यजीर, जितनी एक शय का आज़ादार लुटा देता है। तो मसला ये है कि हुसैन से सीखे कि तलवारों के साए में कैसे सजदा किया जाता है, और अली से सीखो कि नमाज के आलम में इस तरीके से खुदा में व्यंग हो जाए कि पैर से तीर निकाल ली जाए तो हमारा ना हो। हाय हाय क्या नमाज है ये, नमाज इश्क है। एक तरफ हुसैन अदा कर रहा है, एक तरफ अली अदा कर रहा है। अली अदा कर रहा है, पैर से तीर निकल गई, खबर ना हुई। मैं क्या कह रहा हूँ, हुसैन का सर कट गया, आवाज देते रहे बेगम के कजा यही वो तस्लीम परवरदिगार तेरी बारगाह में हुसैन तस्लीम है। और जो अल्लाह की बारगाह में तस्लीम हो जाता है वो दुनिया में कामयाब हो जाता है, अमर हो जाता है। तो ये नमाज में जो फलसफा है, अब देखो अय्याम दुआर बहुत कम वक्त रह गए, काश कि मैं अपनी बातें सब पहुंचा सकूं। तो जो नमाज अली ने पढ़ी है उसको आइडियल बनाया करो, हुसैन के सजदे को आइडियल बनाया करो। माबूद ये तेरा आखिरी सजदा है, पैदा तूने किया, अब आखिर में जा रहा हूं तो सजदा करते हुए जा रहा हूं। समझो हुसैन के सजदे को। हमारे बहुत बुजुर्ग हाल में दिन गुजरा, जुमला सुने बहुत अहम जुमला देने लगा हूं सारे मोहतरम। हमारे बहुत बड़े आलू आयतुल्लाह अब्दुल हादी शिराजी, वे जब नमाज पढ़ते थे, मर्ज़े तकरीर थे, बहुत बड़े आदमी, जब मुसल्ले पे आते थे मुअज्जिन अज़ान कह देता है, यही तो तातीम नमाज है ना। पहले क्या होता है? अज़ान, उसके बाद इक़ामत, फिर मुसल्ले पर आके तकबीरतुल इहराम, यही तो तरीक़े नमाज है। अब्दुल हादी साहब मर्द तकरीर, मुश्तहिद आदम, अज़ान व इक़ामत के बाद जब मुसल्ले पर आते थे तो मुसल्ले पे खड़े होकर जुम्मा फरमाते थे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। नमाज के मुसल्ले पर पहले हुसैन को सलाम। लोगों ने पूछा हुजूर कोई फतवा है? क्या फतवा नहीं है? क्या कोई रिवायत में है? क्या रिवायत भी नहीं? क्या फिर में क्यों? क्या बताना चाहता हूँ, अगर हुसैन ना होते तो ये नमाज ना बने।
چھوٹی اذان و اقامت کے بعد حسین پر سلامی اس لیے دے رہا ہوں، اگر حسین دین نہ بچاتے تو نماز کہاں بچتی؟ جب تک خالق کا سجدہ روئے زمین پر ہوتا رہے گا، احسان حسین رہے گا۔ جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسینیت ہے۔ اب جملہ بدل کے کہہ دوں، جہاں جہاں حسینیت ہے وہاں وہاں انسانیت ہے۔ کوئی انسان وہی ہے جو حسینی ہے۔ میں نے کہہ دیا جملہ خدا کی قسم، انسان وہی ہے۔ کیا سانس لینے کو اور کھانے کو انسان کا حق آئے گا؟ کھاتا تو جانور بھی ہے، پیتا جانور بھی ہے، اور تم سے اچھا ہے۔ آج ہر ایک سوشل میڈیا ہر ایک کے پاس ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک جانور کہیں گہرائی میں گر جاتا تو دوسرا جانور سنبھالتا ہے، دیکھا ہے نا؟ اگر شیر کا بچہ گر گیا ہے تو ہاتھی اٹھاتا ہے، تاکہ وہ شیر نہیں ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ ارے یہ کیسے انسان ہے جو انسان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے حسین نے کربلا کے میدان میں صرف دین نہیں بچایا تھا، انسانیت کو بچایا تھا۔ علی کے چاہنے والے، ان پر عشق بہانے والے، ان پر رونے والے دنیا انہیں بزدل کہہ دیے، کہتے جو روتا ہے بزدل ہوتا ہے۔ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ جو روتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو نہیں روتا وہ بزدل ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آج دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں، جو رو رہا ہے وہی امریکہ سے لڑ بھی رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا رونے والے کتنے بہادر ہوتے ہیں؟ چھوٹی طاقتوں کو تو منہ نہیں لگاتے ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ چھوٹی طاقتیں ہمارے مقابل میں کچھ نہیں۔ ایران میں ایک نعرہ لگتا تھا جس وقت میں ایران میں تھا، یقین جاننے خدا کی قسم مجھے خود جوش آ جاتا تھا نعرے کو سن کر۔ نعرہ یہ ہوتا تھا، وائے اگر خام نہیں اذن جہاد امتحاد آرتش دنیا نتوانت کی جواب امتحاد، یہ جملہ ہوتا تھا۔ اس کو دے بہمن ایران میں آزادی کا دن منایا جاتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں منایا جاتا ہے۔ احترام ہم کرتے ہیں، ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، اور اس لیے محبت ہے کہ عدالاری یہاں آزادی سے ہو رہی ہے۔ کوئی پابندی نہیں ہے عزاداری میں، نماز میں، عبادت میں، اس لیے ہم پیار کرتے ہیں۔ تو نعرہ وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ وائے اگر خام لائی اذن جہاد امتحاد آرتش دنیا نتوانت کی جواب امتحاد۔ اگر خام لائی کا ایک اشارہ ہمیں ہو جائے اور پوری دنیا کی فوج اکٹھا ہو جائے تو ہم علی والے طرح لڑ لیں گے۔
जवाब नहीं दे सकती। नारा उस वक्त लगा था, अमली जामा आज बनाया गया, पूरी दुनिया इकट्ठा हो गई, सब मिले हुए हैं, एक हुर्मुज बंद कर दिया, सबकी नानी मर गई। एक हुर्मुज को बंद कर दिया, सारी दुनिया तड़प रही है। अली वालों ने बताया कल भी पानी पे हमारा कब्जा था। देख रहे हैं ना, ये पानी पे हमारा कब्जा, दुनिया की डरती हुई रग का नाम है अबनाए हुर्मुज। ईरान उसी को दबा दे रहा है, बड़ी बड़ी ताकतें ठहरा रही है। अभी मुसालिहत हुई थी ना, लेकिन ये शैतान है। इन यहूदियों ने हमारे लबनानी मुसलमानों के मुसलसल बमबारी करके नक्श अहद किया है, पैमान को तोड़ा है। अभी 48 मोमिनीन शहीद हुए हैं लबनान की सरजमीन पर। याद रहे यहूदियों, मार गए खैबर तुम्हें मुसलसल याद दिलाया जाएगा। अली वाले तुम्हें सुकून से नहीं रहने देंगे। हमारा ये नारा है, सुकून से रहो, सुकून से जीने दो। अगर तुमने सुकून छीन लिया तो तुम्हें चैन से रहने न देंगे। याद रहे, पैगाम दे दो। हम ये जो करबला का गम मनाते हैं, सिर्फ गम नहीं मनाते हैं, मौला हुसैन से तजदीद अहद बैत करते हैं। फर्जंद रसूल, आपका ये महीना है, आपकी आजादारी का महीना है, आपके गम का महीना है। अगर आपके जद के दीन पर कोई वक्त आएगा, खून को बहा कर ये बताएंगे ज़हरा के लाल हम आपके साथ हैं। इसलिए जवानों याद रखो, कभी ऐसा वक्त याद आए दिन भर तो अपनी जवानी को लुटा देना इस नाम पर। हाँ, इसलिए याद रहे, दुनिया को पैगाम है, हम मजलूम हैं, हम मजलूम के मानने वाले हैं, हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन दुनिया की हुकूमतें कान खोलकर सुन ले, अकोला की सरजमीन से यह पैगाम है, अगर जुल्म करोगे तो तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। हम जुल्म को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, और तनहा शियों के साथ नहीं हैं, दुनिया के हर मजलूम के साथ हैं। खानदान ने यही बताया, फलस्तीन में सब हमारे अहले सुन्नत भाई हैं, लेकिन सरजमीन ने अंबिया से दिफा करके बताया ये भी हमारे भाई हैं। रगड़ कर मरने से बेहतर है मैदान जंग में मर जाओ।
खेलते हैं, मौत से खेलते हैं। अच्छा देखो, दुनिया में इतने मोमिन मारे जा रहे हैं, खुदा की कसम कोई बच्चा ये हमारी कौम का नहीं कहता बाबा हम कब तक मारे जाएंगे, क्यों नहीं उनका दीन अख्तियार कर लेते। बच्चे जानते हैं यही मर जाना हयाते जावेदानी है, यहाँ मर जाना। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, आज आपको बहुत मातम करना है। जवानों आमादा हो जाओ, आज शबे 6 मुहर्रम है, आज अली अकबर का मातम करना है, आज लैला के करियर जवान का मातम है, आज ज़ैनब की कमाई का मातम है। जानते हो हुसैन इब्ने अली ज़हरा का लाल, नवासे रसूल, दिलबंद बतूल, रसूलुल्लाह के रहमत के बाद नाना की ज़ियारत से महरूम हो गया। अब नाना दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह की बारगाह में सवाल करते थे, परवरदिगार एक ऐसा बच्चा मुझे इनायत कर दे जो रसूल जैसा हो। अरबाबे अज़ा एक चाँद सा बच्चा आगोश से लैला में आया, बड़ा प्यारा बच्चा था, खुदा की कसम। जब उस बच्चे की विलादत हुई जिसका नाम अकबर है ना, तो हुसैन रातों में सोते नहीं थे अकबर की याद में। तारीख में लिखा है कि जिस हुजरे में लैला के पास अली अकबर होते थे, हुसैन आहिस्ता से उठकर झूले के पास जाते थे और अकबर को बोसा लेते थे। जब रात में लैला की आंख खुल जाती थी तो आवाज देती थी, मेरे बच्चे के पास कौन है? हुसैन आवाज देते थे, लैला आहिस्ता बोलो, अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। अजरको मल्ला अरबाबे अज़ा रात भर अकबर के लिए हुसैन बेदार रहते थे। अकबर जब जवान होने लगे हैं ना, वो बहु रसूल की सभी थे। तारीख में लिखा है कि जब मदीने की गलियों से अली अकबर गुजरते थे तो अकबर को देखने के लिए बाबारी अपना कारोबार छोड़ देते थे। अब बताओ, जब दुनिया की नजरों में अकबर इतना प्यारा है तो माँ की निगाह में कितना प्यारा होगा। अजरको मल्ला मौला कोई गम न दे सिवाय गमे याद मोहम्मद के। अदादारो जुमला सुनो, मालिक सुल्तान की रिवायत पढ़ रहा है। किसी ने छबे इमाम से पूछा, मौला इतना फरमा दीजिए, एक बाप जो ज़ईफ है उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ी नेमत क्या होती है? अजीब ने सवाल किया। छठे इमाम से दीवानी ने पूछा, मौला इतना बता दीजिए, बाप बूढ़ा है उसके लिए, बूढ़े बाप के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या होती है? मौला ने कहा, बाप ज़ईफ हो, बेटा जवान हो, बाप के निगाहों के सामने चलता फिरता नजर आए तो एक बाप के लिए सबसे बड़ी नेमत यही